वो सालाधार मामले में जब हमने लोगों से सवाल पूछा, उसको तो सजा देना चाहिए। कब्जा हाँ सही तो दोनों चीजें हैं। गलत कैसे हो जाएगा ये मुद्दा? मैं आप थोड़ी उठा रहे, तो कोर्ट उठा रहा है। कोड वगैरह ये गलत देने लगे तो फिर तो आक्रांताओं ने हिंदू समाज पे गलत लोग आ गए, आतंकवादी लोग, वो लोग शुरुआत हुई है। अब सारी मस्जिदों की 12 बजने वाली है। जितने ये भी वोट बैंक की राजनीति के थे, बोल रहा काय के लिए देना। जैसे जब उनकी चल रही थी तो उन्होंने मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी। अब अपनी ये मुगल कालीन मुसलमान लोगों का कर दो एक पाकिस्तान जाए। वो साला का जो निर्णय आया है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? इसको हम हिंदुओं की जीत देखते हैं और बहुत अच्छा डिसीजन हुआ और बहुत टाइम बाद हुआ है। कितना टाइम बाद हुआ है ऐसा? कितना टाइम लग गया? 20-25 साल हो गए। हुआ ना, शुरुआत हुई है। अब सारी मस्जिदों की 12 बजने वाली है। जितनी मस्जिद है ना, जिनने कब्जा कर रखे, अब सब हटेंगे। कब्जे वाली? हाँ, अच्छा, मैं सोच में पड़ गया था। मैंने कहा ये कौन सी मतलब बात कर रहे हैं? पढ़ना ही मत। आप तो ऐसे इंटरव्यू लेते रहना हर क्षेत्र में ऐसा? हाँ, पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब तो लिखने की जरूरत है। हर जगह पहुंच जाओ अब तो। सही है। एक नंबर आएंगे। अच्छा, इसमें है ना, कई लोग है ना ये बोल रहे हैं कि ना जो सरकार है ना मंदिर की जगह, मंदिर के है ना वो जो निर्णय में अभी ये बोला है कि आप जमीन दे सकते हैं मस्जिद के लिए, तो क्या है? अरे ये भी वोट बैंक की राजनीति के थे, बोल रहा काय के लिए देना चाहिए इनके हम। अरे कहीं नहीं देना चाहिए। काय की जमीन जहाँ है वहीं पढ़ो ना, घर में पढ़ लो। तो जरूरी थोड़ी है। बहुत सारी कितनी मस्जिद है, जितने मंदिर नहीं उससे ज्यादा मस्जिद हो गई है इनकी। वहीं पे जाके मस्जिद चाहिए तो क्या? ये ना कितना पुराना मामला है? आप है ना अगर बरसों में देखा जाए तो ये हमारे दादाजी से भी पहले का मामला है, अंग्रेजों के टाइम का ये मामला है। अच्छा। ये उजागर अब हुआ है। बाघ देवी की जो मूर्ति के विषय में बोला है। हाँ, राजा भोज के टाइम का सरस्वती मूर्ति वहाँ पर लगी हुई है सब। अच्छा। अंधों को भी दिख जाए वहाँ तो। हाँ। कोई एक तो अभी उजागर हुआ है। अब यही सभी जगह होगा, सब जगह यही कर रखा है इनने। अच्छा, ये कोर्ट में लेके जा रहे हैं, मान के चलो है ना, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात चल रही है, तो वहाँ से क्या लगता है आपको? कहीं नहीं होगा। जो डिसीजन इनने दिया, पागल ने थोड़ी दिया, जज साहब ने दिया ना। उनको नहीं दिखेगा क्या? सुप्रीम कोर्ट चलेगा, कहीं भी चलेगा। हाँ, वहाँ भी जज ही है, वहाँ भी उनको दिखेगा। हाँ जी। खाली टाइम पास करना और कुछ नहीं। जो हो गया ना, बढ़िया निर्णय हुआ और ये निर्णय पूरे हिंदुस्तान में चलेगा जी। हाँ। आपका नाम क्या है? मनोज अग्रवाल जी। बोल देना किसे अच्छा, उनका है वहाँ पे, और हिंदू धर्म में ही होना चाहिए वहाँ पे। मुसलमान का सब हटा के उनको अपनी जगह का करना, पाकिस्तान में आके करें, खूब कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। अच्छा, ऐसे और कई जगह और भी मंदिरों के अवशेष हैं देखे जा रहे हैं, उन पर कैसा क्या? सभी जगह हिंदू का बोलबाला होना चाहिए। मुसलमान लोगों का कर दो एक पाकिस्तान जाए, एंजॉय करें। कर तो दिया, पाकिस्तान जाए वहीं जाओ। यहाँ पे तो हिंदू ही रहेंगे। यहाँ अच्छा, यहाँ हिंदू रहेंगे। क्या नाम है बाबू? महेंद्र खंडेलवाल। पूरे लौड़े वाले अच्छा, ये जो निर्णय आया है, आप किस नजरिए से देखते हो? कैसा लगा आपको? ये निर्णय बहुत अच्छा आया है। और जैसे जब उनकी चल रही थी तो उन्होंने मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी। अब अपनी चल रही है तो वापस अपने मंदिर ले रहे। अपन कोई गलत तो कर नहीं रहे। उनकी मस्जिद तोड़ के अगर मंदिर बना तो फिर गलत। हाँ, ये तो सही बात है। और अगर है ना देखा जाए तो लोकतंत्र है तो ऐसा कर भी नहीं सकते। नहीं, अपन हिंदू लोग हैं, अपने शर्म रहती है अपने में, उनमें नहीं रहती। वो करते बहुत अच्छी। अच्छा, इसमें है ना कई लोग बोल रहे हैं कि जो जमीन दे रहे हैं वहाँ बदले में नमाज के लिए, तो वो क्या लगता है आपको? वो कैसा निर्णय है? देखो, ये मुगल कालीन टाइम मंदिरों को तोड़ के ही ऐसी जगह बनाई गई थी, उन्हें हटाना चाहिए जी। क्या नाम है? MS ठाकुर। आपका क्या विचार है? हाँ, हटाना चाहिए। जहाँ भी मस्जिद है, मथुरा, काशी वगैरह सब दूर से हटाना चाहिए। तो बहुत अच्छा निर्णय, और लेट हुआ है तो बहुत जल्दी होना था। बहुत पुराना अटका हुआ था अभी। जो बाघ देवी की प्रतिमा बाहर है, उसका क्या है? लाना चाहिए उसको भी लेके। आप वो तो आ जाएगी करना चाहिए। आ जाएगी तो कुछ टाइम लगेगा। अच्छा, भेजेंगे लेने के लिए, भाई लेके आएंगे। आप अपना नाम बताएं। आनंद चौधरी। आप क्या सोचते हैं? समय के हिसाब से चेंज करना चाहिए। सब समय हमारा है, हमारे हिसाब से चलना चाहिए। हकीकत तो वो हुआ, हमें कहेगा नहीं, समय चेंज हो गया। बारिश तो अपना हक था वहाँ पर लेने। बहुत दिन चला लिया उन्होंने जो है,
जी अपना नाम बताएं। नरेंद्र कुमार गर्ग। जी सवाल ये है कि भोजशाला का जो मामला आया है जिसको जी। कोर्ट ने निर्णय दिया है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, माननीय कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया है इंदौर हाई कोर्ट ने, वो एक शानदार है, सराहनीय है और सभी हिंदू समाज के लिए एक गौरव की बात है। और चूंकि जो आक्रांताओं ने हिंदू समाज पे या हिंदुओं के मस्जिदों और बाकी धार्मिक स्थलों को उन्होंने तोड़ा और आक्रमण किया, वो निंदनीय है और ये सराहनीय प्रयास है माननीय न्यायालय का। जी और इसमें है ना कई लोग ये बोलते हैं बाबूजी कि है ना जैसे बदले में जमीन दी जा रही, या यूं कहो कि है ना उनकी आस्था के लिए है ना जमीन दी जा रही, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, जमीन दी जाए उनको, बट वहाँ ना दी जाए, क्योंकि एक धार्मिक स्थल है, माँ सरस्वती का वास वहाँ रहा है, पूजा अर्चना सालों साल से सदियों से चल रही है, तो वहाँ ना दे करके कहीं अन्य जगह उनको वो किया जाए। बागदेवी की जो मूर्ति है वो भारत में नहीं है, उसको लाने के लिए भी बोला है, आप क्या विचार करते हैं? नहीं, शासन इसमें प्रयास करेगा तो ये भी सराहनीय रहेगा और गौरव की बात रहेगी और पूजनीय रहेगा ये प्रयास जी जी भारत सरकार का। जी आपका नाम क्या है? मैं कमल कोरी हूँ। जी आपका क्या विचार है बाबूजी? बस इन्हीं के विचार से हमारा मिला हुआ विचार है। हाँ और जो जनसेवा में जो भी जनहित में जो भी आदेश होते हैं उनका पालन किया जाए, हमारा ये विचार है। जी अच्छा, ये कितने समय से है ना लंबित है, आपको क्या इसकी अगर जानकारी हो तो? नहीं, मेरे को ये जानकारी नहीं। अच्छा, आप क्या बोलेंगे बाबूजी? बस कमल भैया ने जो बोला वो विचार से मैं भी सहमत हूँ। अच्छा ऐसा, आपका कुछ विचार हो बाबूजी? जो भोजशाला का जो निर्णय आया है उसको आप कैसे देखते हैं? उसको तो देखना क्या है, पहली बात तो ये है कि वो चीज़ हिंदुओं की थी ही, उसमें सारे जो सबूत मिले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जमा कराए गए हैं, सारे सबूतों के हिसाब से डिसीजन दिया गया है कि वो जगह हिंदुओं की थी, है और रहेगी। अच्छा, ये इतने समय से लटका हुआ क्यों था ये मामला? इसलिए लगता इसलिए था कि जो मुगल शासक जो रहे हैं उनका एक ही काम रहा, हिंदुओं की जो प्रॉपर्टीज है, जो मंदिर है, मंदिरों को तोड़ना और वहाँ पे अपना अस्तित्व जमाना, और हुआ यही है। हालांकि आज के जो मुसलमान, उनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, उनको तो सबको अपने धंधे से लगे। जो पहले शासक आए उन्होंने गलत करा, जो हिंदू प्रॉपर्टीज जो थी, हिंदू मंदिर थे, सब जगह उन्होंने तोड़ फोड़ करके अपना अस्तित्व जमाया। अच्छा, वहाँ पे जो बागदेवी की जो मूर्ति है बाहर है, उसको लाने के लिए भी बोला है, उसका भी आ गया है, आज ही सुबह न्यूज में आया हुआ, आएगी वो। इंग्लैंड में है वो बात हो गई, वो भी आएगी मूर्ति यहाँ पे। ऐसा जी, तो उसकी है ना वहाँ चर्चा हो गई है और आज न्यूज भास्कर में आ भी गया है। अच्छा, तो मूर्ति आएगी भी यहाँ पे और माता सरस्वती की वहाँ पूजा भी होगी, अर्चना होगी, सारी चीजें होगी। हाँ, वहाँ पे जो जमीन देने के लिए बोला है कोर्ट ने, वो कैसा क्या है? वहाँ पे मुझे तो नहीं लगता कि जमीन वाली बात हुई है अभी। जमीन अभी देने वाली ऐसी कोई बात नहीं होगी, तो उनको देना भी चाहिए, दे देना चाहिए, उसमें क्या। दूसरी जगह देखो, आज हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं, उनको भी अपना पूजा करना, धर्म करना जरूरी है और करने भी देना चाहिए। ये तो हमारे देश में जो गलत लोग आ गए, आतंकवादी लोग, वो लोग करते हैं, आतंक फैलाते हैं बस। जी जी, आपका नाम क्या है? मैं राजेश राजपूत जी, मेघदूत गार्डन जिंदाबाद। जी, कैसे देखते हैं, कैसा है को फैसला? कौन सा फैसला? भोजशाला वाला बहुत सही डिसीजन है। बिल्कुल, हमारा देश जो है वो हिंदू राष्ट्र है और यहाँ पर वो जो जगह थी, वो जो धार्मिक स्थल था, वो ऑलरेडी हिंदुओं के लिए ही, पूजा के लिए था। वो तो एक इस्लामीकरण करने की कोशिश थी और ज़बरदस्ती का कब्जा था। तो कोर्ट ने सही डिसीजन दिया है और मैं स्वागत करता हूँ कोर्ट के डिसीजन का और सभी हिंदू भाइयों को बधाई देता हूँ इसके लिए कि जिसके लिए वो इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहे थे और उनकी जीत हुई। अच्छा, और इसमें है ना कई लोग है ना अलग अलग तर्क ये भी लेके आ रहे हैं कि बोले है ना जैसे कोई किसी जमीन पे कब्जा करता है तो उसको बदले में जमीन देना सही है या नहीं?
नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर साधना करने के लिए जमीन मांगता है तो बिल्कुल दे देना चाहिए। ठीक है, आप भी नमाज पढ़ सकते हो, क्योंकि ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, पूजा पाठ जैसे हम हिंदू पूजा करते हैं, अगर मुसलमान अगर उसको नमाज पढ़ते हैं और अगर उसके लिए जगह मांगते हैं तो उनके लिए बाकायदा नमाज के लिए जगह दे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट को देना चाहिए। क्योंकि जब वो हिंदुस्तान के रहवासी हैं तो उनको अगर जगह दी जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बाहर से जबरदस्ती कब घुसपैठ करके और यहाँ जगह मांग रहा है तो उनको नहीं दे सकते। बाकी इन लोगों को अगर सब नमाज के लिए जगह अगर देती है गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी बात है, और इन लोगों को भी स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इबादत करनी है तो जगह फिक्स नहीं है, कहीं पर भी कर सकते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज जायसवाल है। जी, आपका क्या विचार है? ठीक है, ठीक है। गौशाला वाले मामले में आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? जो सही है वो सही निर्णय आया, जो होना चाहिए था वही होगा, और आगे भी यही होगा। जो भी सुप्रीम कोर्ट में वगैरह में दायर किए तो अच्छा, तो जो इसमें हाई कोर्ट का जो फैसला है वो सच्चाई के आधार पर है। जो है वहाँ पर मंदिर था पहले, तो फैसला सही है। ये कितना समय पुराना मामला है जो अभी तक चला आ रहा है? काफी पुराना है ये तो, करीब उसको 30-40 साल हो गए पुराना उसका निर्णय हुआ है ऐसा। अच्छा, ये बार बार है ना जो कोर्ट में जो लोग जा रहे थे इसको लेके, आप उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? बस अब खत्म हो गया, खत्म करना चाहिए उसको, जो हो गया बढ़ाना नहीं चाहिए उसको। अच्छा, और जो है ना वहाँ पे है ना कोर्ट ने एक आदेश और दिया है कि यदि है ना सरकार चाहे तो जमीन दे सकती है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? हाँ, वो तो जैसा अयोध्या में हुआ था मंदिर के निर्माण, उस तरीके का निर्णय यहाँ भी हुआ है। और वो ठीक है, देना चाहिए जगह, अगर चाहते हैं वो लोग दूसरे पक्ष से बनाना चाहते हैं ठीक है। जी, लेकिन लोग सवाल ये उठा रहे हैं उसमें कि बोले ये है ना गलत प्रिंसिपल है, तो आप क्या सोचते हैं? नहीं, कोड वगैरह ये गलत देने लगे तो फिर कौन विश्वास करेगा, कहाँ पर जाएगा इंसान? नहीं, उनका लोगों का सवाल उठाने का कारण ये है, वो ये बोलते हैं कि ना अगर हम कोई किसी की जमीन पर कब्जा करता है, फिर कब्जाधारी को अगर जमीन दी जाती है तो बोले ये प्रिंसिपल गलत है, बोले यूं बोल रहे हैं। कब्जा करना और फिर उस पर गलत रोड देना वो गलत होता है। या तो कब्जा किया है तो फिर उसको छुड़ा के सही पक्ष को दिए तो वो सही है ना। नहीं, न्याय हुआ है ना। हाँ हाँ, वो सही है, लेकिन है ना जैसे मस्जिद के लिए जमीन देने की बात हो रही है तो मैं उस पर सवाल पूछ रहा था। हाँ, ये देखिए सरकार का फैसला है, अगर सरकार देती है वो ठीक है, सरकार पर ही छोड़ा है, ये बात तो सही है और सही भी है। कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस पर सवाल तो खैर उठाया नहीं जा सकता, लेकिन आम आदमी का जो सवाल होता है उस पर पूछने का मतलब मेरा ये था। वही तो सरकार ने जो फैसला दिया है ये तो ठीक है, जो जी अगर लेना चाहते हैं वो, नहीं लेना चाहते वो सरकार ही। आपका नाम? किसी अनिल चंदेरिया जी। हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं जो गौशाला वाले मामले में? गौशाला घर, हाँ, उसमें क्या नजरिया डालना? उसमें तो जो है स्थिति आपके सामने क्लियर है कि जो था वही बाहर आया है। नीचे जमीन में खोजबीन की गई, जब खोजबीन की गई तो फिर ये पाया गया कि हिंदू देवी देवताओं के ही मतलब अवशेष पाए गए। मूर्तियां, खंडित मूर्तियां पाई गई हैं, अच्छी मूर्ति पाई गई हैं। इसके बाद भी कुछ ऐसा होता नहीं है कि मतलब आप उसको नकारे कि ये तो है ही नहीं। वहाँ से भी अगर मजाक निकल के आती ना बाहर तो हम जरूर मानते हैं कि अच्छा, उसमें है ना एक निर्णय और दिया है साथ में कि यदि कोई ये जो वहाँ पे धार्मिक आस्था के लिए अगर है ना जमीन देना चाहे तो सरकार दे सकती है। अरे बिल्कुल दे सकती है, उनको डबल जमीन देना चाहिए, बस वो जगह छोड़ देना चाहिए। साथ ही ऐसा ही काशी का भी छोड़ देना चाहिए, उसको डबल जमीन देना चाहिए। नहीं, पर उससे ना गलत प्रिंसिपल सेट तो नहीं हो रहा, क्योंकि लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि यदि कोई कब्जा करता है और उसकी जमीन के बदले अगर जमीन मिलने लगे तो ये तो गलत है ना, प्रिंसिपल हो जाएगा। लोगों का कहना है ये। गलत कैसे हो जाएगा ये मुद्दा? मैं आप थोड़ी उठा रहे, तो कोर्ट उठा रहा है। आप कोर्ट को गलत ठहरा रहे हैं? मतलब नहीं, कोर्ट को गलत नहीं ठहरा रहा है, कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो कोर्ट के साथ तात्पर्य मेरा वही है, उसी पक्ष से है जो पक्ष गलत ठहरा रहा है कोर्ट को। मंदिर के
मुद्दे पे भी उसने गलत ठहराया है। अब धार के मुद्दे पे भी गलत ठहरा रहा है। वो कोर्ट को मानते ही नहीं है ना, उसकी तो पहली प्राथमिकता कोर्ट है ही नहीं ना। ऐसा उसका तो संविधान पहले है ही नहीं, उनके कल्चर में संविधान पहले रहता ही नहीं। संविधान को सेकंड में पाया जाता है, फर्स्ट पे तो। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र यादव जी। तो मस्जिद के लिए अलग से जमीन देना क्या ये सही है? अब धार्मिक उद्देश्य के लिए दे भी रहे हैं तो अच्छी बात है। सरकार पर छोड़ा है कि सरकार चाहे तो दे सकती है। लेकिन सवाल फिर ये उठता है कि यदि कोई व्यक्ति अगर किसी की जमीन पे कब्जा कर लेता है तो वो वापस अगर दूसरे को दी जाती है तो फिर क्या कब्जाधारी को कुछ जमीन वगैरह या ऐसी चीज मिलना चाहिए? ये भी बात सही है। लोगों की अपनी अपनी धारणा है, लोग अपने अपने सवाल कर रहे हैं। ये भी बात सही है, पर हाँ सही तो दोनों चीजें हैं। पर फिर भी धार्मिक उद्देश्य से दे रहे हैं तो देना चाहिए। पर अगर इन्हीं चीजों को है ना आम आदमी मांगने लगे तो फिर क्या ये सही होगा? नहीं, गलत होगा। प्रिंसिपल ये सही सेट हो रहा है या गलत है? गलत हो रहा है। कितने सालों से आप सुन रहे हैं इस प्रकरण को? ये तो काफी टाइम से सुन रहे हैं। मुद्दा जो चल रहा है तकरीबन 10-15 सालों से चल रहा है शायद। बाकी अच्छा फैसला। 15 सालों से नहीं, बहुत लंबा। बहुत ये तो फिर तो वो सन 1200 संवत का है। वो तो अलाउद्दीन खिलजी और पता नहीं कौन कौन ने कब्जे करे हैं। वो तो हजारों साल, मतलब ये कोर्ट में विचाराधीन शायद कुछ सालों में हुआ है। बहुत ही अच्छा निर्णय है कोर्ट का, हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट का। बहुत बढ़िया। जय सिया राम। जय। आपका नाम क्या है? अजय चौहान जी। है अपना हिंदू धर्म जो सबसे पहले आया था, सबसे पहले तो अपना यही है कि अपन सनातन धर्म का वो दें। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि उसका फैसला आ गया है और वो अपने पक्ष में आया हिंदू धर्म के। इससे कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को ही प्रोत्साहन मिलेगा और लोग इसकी तरफ जुड़ेंगे और उनको लगेगा कि हाँ अपना क्या प्रादुर्भाव था और कहाँ अपने को चलना है। अच्छा, मेरा इसमें एक सवाल और है कि कई लोग बोलते हैं कि जैसे है ना जगह जगह जो कोर्ट फैसले दे रहा है तो कोर्ट के है ना कोई भी है ना जगह पे अगर कोई का किसी का कब्जा होता है तो कब्जा छुड़ाते हो तो कब्जाधारी को कुछ देते हैं क्या? नहीं, वैसे देना तो नहीं चाहिए क्योंकि कब्जा कर रखा उसने तो पहले ही उसको तो सजा देना चाहिए। कब्जा करने वालों को कैसा कुछ दे? अभी है ना कोर्ट ने ये बोला है कि यदि गवर्नमेंट चाहे तो है ना मंदिर के जगह के बदले में है ना उसको है ना वहाँ पे कोई कहीं और जगह दे सकते हैं, तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। आपको अपना करना है। ये कहाँ का नियम है कि ये तो पहले ही हमारी जगह थी और उसके बदले में हम दूसरी जगह उनको दें। अभी जैसे अपना जो राम मंदिर वाला एक केस आया था उसमें भी यही हुआ था सेम पैटर्न पे। तो मैंने पूछने का मतलब ये है कि क्या ये समाज को गलत उदाहरण दिया जा रहा है या सही है, क्या है? नहीं, ये गलत उदाहरण है। इसको देना थोड़ी चाहिए। ऐसा तो कोई भी किसी का कब्जा करके कहीं भी बैठ जाएगा और बोलेगा कि ये जब भी आएगा तो सरकार हमको कुछ ना कुछ आगे देगी। ये नहीं होना चाहिए, ये प्रथा नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर ये प्रथा, अगर इस तरीके की कोई प्रथा आती है तो आम आदमी को भी फिर इस तरीके का लाभ होना चाहिए। हाँ, बोले इनको दिया है तो दूसरे धर्म भी आ जाएंगे कि चलो ये हमने कर लिया तो हमको भी दूसरी जगह। नहीं, मेरा सवाल ये था कि आम आदमी जो लोग कब्जा कर रहे हैं फिर उनको भी देना चाहिए। हाँ, फिर तो उनको भी मिलेगा कि कब्जा करके बैठ गए, बोले बदले में इनको दूसरी जगह दो। अपने को शासन के साथ रहना चाहिए। शासन के जो नियम है वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये कितने समय से चल रहा था ये मामला? ये वाला मामला तो काफी समय से था। ये बहुत साल वाला। अच्छा, इसमें है ना एक मूर्ति है ना इंग्लैंड में है शायद, तो उसका भी है ना लाने के लिए बोला है। आप उसको किस तरीके से देखते हैं? कोर्ट ने आदेश दिया है कि यदि हो सके तो लाएं। नहीं, इंग्लैंड में है तो यहाँ से इंग्लैंड कैसे गई और वो कौन ले गया? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। उस समय की जो तत्काल सरकार थी है ना उसने खुदाई करवाई, जब वो निकली तो वो लेके चले गए, ऐसा बताया गया। नहीं तो उसको तो अपने यहाँ लाना चाहिए। जी। आपका नाम क्या है? मनोज पाल जी।